ओके, पिछले वीडियो में अपने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब जो आगे आने वाले एग्जाम है उनके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन रहे हैं ओबीजी के, उनकी बात करेंगे। ठीक है, जैसे एचएससी का हो गया, नॉरसेट का हो गया, ठीक है, एमपीएसडब्ल्यू मेल और फीमेल है उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, द फिजियोलॉजिकल चेंज इन द ब्रेस्ट दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी टाइम में ब्रेस्ट के अंदर किस प्रकार के फिजियोलॉजिकल चेंजेस है वो आते हैं। ठीक है अभी, कि प्रेगनेंसी के टाइम किस प्रकार के फिजियोलॉजिकल चेंजेस ब्रेस्ट के अंदर आएंगे। तो एक तो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि हाइपरट्रोफी होगी उसकी, और निप्पल है वो इरेक्ट हो जाएंगे और बड़े भी हो जाएंगे, इनलार्ज भी हो जाएंगे, और वेस्कुलरिटी उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन है वो भी बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, राइट, कि ये सारे ऑप्शन ठीक है। ठीक है अभी, अब है सिबेशियस ग्लैंड which remain non dominant non pregnant state के सेबेशियस ग्लैंड। एक्चुअल में तो ब्रेस्ट होता है वो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड का होता है, ठीक, लेकिन इसने सिबेशियस दे दिया। तो देखो कि सिबेशियस ग्लैंड कि जो सिबेशियस ग्लैंड नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में, कि जब फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है उस टाइम तो नॉन डोमिनेट रह रही है, लेकिन बाद में क्या होगी, वो प्रेगनेंसी टाइम क्या होगी, हाइपरट्रोफी, कि उसका साइज है प्रेगनेंसी टाइम बढ़ गया। तो वो बड़ा साइज है वो क्या कहलाएगा, क्या सेकेंडरी एरियोला कहलाएगा, या फिर मोंटेगोमेरी ट्यूबरकुलाई कहलाएगा, या ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, या फिर एक्सिलरी टेल। तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मोंटेगोमेरी ट्यूबरकुलाई, क्योंकि सेकेंडरी एरियोला के अंदर तो क्या होगा, ब्रेस्ट के अंदर यहाँ डार्कनेस है वो क्या है, थोड़ी और ज्यादा फैल जाती है एरियोला के। ठीक है, लेकिन जो अपने सिबेशियस ग्लैंड है वो हाइपरट्रोफी होगी, वो किस में होगी, मोंटेगोमेरी के अंदर। तो कई बार सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि मोंटेगोमेरी ट्यूबरकुलाई बताओ कहां पे होती है, तो ब्रेस्ट के ऊपर होती है। क्लियर। अब है इन फॉलोइंग विच इज इंपॉर्टेंट साइन ऑफ प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी के अंदर ये बताओ कि इंपॉर्टेंट साइन कौन सा है। तो क्या ब्रेस्ट का साइज बढ़ना इंपॉर्टेंट है, कोई जरूरी नहीं। इन लार्ज इरेक्टाइल एंड डीपली पिगमेंटेड निपल, ये भी कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, सिक्वीजिंग ऑफ सिक्रेशन ऑफ ब्रेस्ट वो नेवर लैक्टेट, हाँ ये जरूर है, क्योंकि 12 वीक की प्रेगनेंसी हो जाती है उस टाइम क्या है, हाँ सिक्वीज होने लग जाता है ब्रेस्ट से मिल्क, लेकिन वो लैक्टेट तो नहीं करा पाएंगे ना उसे। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये जो ऑप्शन है वो इसका राइट रहेगा, कि इसका राइट आंसर क्या जाएगा, सिक्वीजिंग ऑफ सिक्रेशन। येलोइश डिस्कलरेशन है ये भी इंपॉर्टेंट साइन नहीं है, तो इंपॉर्टेंट साइन पूछा तो क्या रहेगा अपना, सिक्वीजिंग ऑफ सिक्रेशन ऑफ द ब्रेस्ट। ठीक है अभी, उसके बाद है ड्यूरिंग +2 स्टेशन पोजीशन ऑफ फीटल हेड। अब अपने ये देखो, ये मान लो इस्चियल लाइन है, ये फीमेल पेल्विस है, इसकी ये क्या है, इस्चियल लाइन है। ठीक है, कौन सी, इस्चियल लाइन, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फीटस का हेड है वो कहां से मेजर करेंगे, तो इस्चियल लाइन से मेजर करेंगे, और इस्चियल लाइन के ऊपर अगर हेड है तो वो 0 स्टेशन बोलेंगे। अगर इससे ऊपर है -2 -3 इस प्रकार तो क्या है, माइनस में है, तो अभी इस्चियल लाइन से अबो है। +1 +2 +3 इस प्रकार आ रहा है, इसका मतलब वो क्या है, इस्चियल लाइन से नीचे रहेगा। ठीक, और ये मेजर कहां से करेंगे, इस्चियल लाइन से ही हेड का स्टेशन मेजर किया जाता है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो +2 स्टेशन में कहां रहेगा भाई, कहां रहेगा, बिलो इस्चियल लाइन। ठीक है भाई, इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद है विच इज द मोस्ट कॉमन एंड आइडियल पेल्विस, के सबसे मोस्ट कॉमन, सबसे फेवरेबल बर्थ के लिए फेवरेबल कौन सी होती है, फीमेल में कौन सी पेल्विस पाई जाती है। तो जो मोस्ट कॉमन और आइडियल पेल्विस है, जो बर्थ के लिए क्या है सुटेबल होती है, वो कौन सी है, गायनेकोइड होती है। कौन सी रहेगी, गायनेकोइड, क्योंकि ये एंड्रॉइड है, ये तो हार्ट शेप की होती है, मेल में होती है, और गायनेकोइड है ये राउंड शेप की होती है और फीमेल के अंदर पाई जाती है, और मोस्ट फेवरेबल है, ये अपने को ध्यान रखना, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आ चुका है ये। Slight depress mark predominantly found in the abdomen wall below the umbilicus during pregnancy, की प्रेगनेंसी टाइम जो अबडोमन की वाल है उस अबडोमन वाल पे इस प्रकार क्या मार्क आ जाते हैं, उन्हें अपने क्या बोलेंगे, तो उन्हें क्या बोलेंगे, स्टीरिया ग्रेविडम। क्या बोलेंगे, स्टीरिया ग्रेविडम, क्योंकि इस प्रकार यहां मार्क आएंगे। और ये अपने मान लो ये क्या इस जिफिस्टर्नम है, जिफोइड प्रोसोस्टर्नम है, इससे अगर इस प्रकार सीधी लाइन का पूछे तो ये क्या है,
लीनिया निग्रा। तो ये लाइन तो क्या रहेगी, लीनिया निग्रा, और ये स्ट्रेच मार्क है ये क्या रहेंगे अपने स्टीरिया ग्रेविडम। बाकी कोलेजमा जिसे मास्को प्रेगनेंसी बोलते हैं वो फेस और चिक्स के ऊपर हो जाता है, ठीक है। और मोंटेगोमेरी ट्यूबरकुला ये बताई दी कि ब्रेस्ट के ऊपर होती है, क्लियर। अब टोटल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सिंगल टोन के, मान लो सिंगल बच्चा है अंदर, उस टाइम टोटल वेट कितना रहेगा, तो टोटल वेट कितना रहेगा अभी 11 किलो, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर 1 किलो बढ़ेगा, सेकेंड ट्राइमेस्टर में 5 किलो, और तीसरे ट्राइमेस्टर में भी 5 किलो वजन है वो बढ़ता है, ये अपने को याद रखना है, क्लियर भाई। छोटे छोटे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने पढ़ लेना काफी होगा। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन तो ये थ्योरी पढ़नी जरूरी है, थ्योरी वाले भी वीडियो देख लेना, ठीक है। हाँ, अब टोटल इंक्रीमेंट इन ब्लड वॉल्यूम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की, प्रेगनेंसी टाइम ब्लड जो वॉल्यूम बढ़ती है, फ्लूइड वॉल्यूम तो बढ़ती है, तो ब्लड की भी वॉल्यूम बढ़ती है, तो प्रेगनेंसी टाइम कितना ब्लड है वो इंक्रीज हो जाता है। तो प्रेगनेंसी टाइम प्रेग्नेंट लेडी है उसके अंदर 1500 ml तक ब्लड है वो इंक्रीज होता है, क्लियर। इन फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कि कौन सा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टोटल प्रोटीन लेवल इंक्रीज होगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एल्ब्यूमिन लेवल है वो इंक्रीज होगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ग्लोबुलिन लेवल है वो क्या है स्लाइटली रिड्यूस होगा। ये किस प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक है, और इसका आंसर क्या आना चाहिए, ये आंसर आप लोग दोगे मेरे को, ठीक है भाई। इसका अब है, हाँ एक आधा तो मैं आपके लिए छोड़ू ना, सारा मैं थोड़े कराऊंगा। हाँ, 10 में से 1 का आंसर आप। अब इन फॉलोइंग, ये ऑनलाइन वाले देंगे, आप तो दे ही दोगे। इन फॉलोइंग वे स्टेटमेंट इज फॉल्स, के कौन सा स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। तो देखो, ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट नोटोकोड डेवलप ऑन 14 to 21 डे ऑफ पोस्ट कंसेप्शन, की फर्टिलाइजेशन होने के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड वगैरह है 21 दिन में बन जाता है, क्योंकि 21 दिन में फीटस के अंदर ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। 21वें दिन ही फीटस का हार्ट है वो बीट करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उस टाइम सुन नहीं पाएंगे, ठीक। तो ये बात तो ठीक लगी इसकी। ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट एक्सटर्नल जेनाइटेलिया डेवलप है, और 8 से 12 वीक के ऊपर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया डेवलप हो जाता है, ठीक। ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट आज मेजर स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द 6 to 8 वीक ऑफ कंसेप्शन, क्योंकि एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है उसके अंदर क्या सारी स्ट्रक्चर है वो बन के तैयार हो जाती है, बाद में तो वो डेवलप होती है, उनकी ग्रोथ होती है, ठीक है। हाँ, लेकिन बन 8 वीक पे ही जाएगी, ठीक है, एम्ब्रियोनिक टाइम। बोथ the testis descend into scrotum by 28 week of post conception, कि भाई दोनों टेस्टिस है वो स्क्रोटम में कब आ जाएंगे 28 वीक पे। तो ये बात इसकी सही नहीं है, क्योंकि एक टेस्टिस तो आता है 28 वीक पे, और जो दूसरा टेस्टिस है वो बर्थ से जस्ट पहले या बोले 40 वीक पे आ जाता है, या जन्म से जस्ट पहले आता है, ठीक। अगर वो नया आए तो उसे क्या बोल देंगे, क्रिप्टोरिज्म बोल देंगे, फिर ऑर्चियोप्लेक्सी वगैरह उसकी सर्जरी करनी पड़ती है 1 साल बाद, ठीक। तो ये बात गलत है, क्योंकि दोनों टेस्टिस है वो क्या है, एक तो 28 वीक पे आ जाएगा, लेकिन दूसरा है वो 40 वीक पे आता है, या जस्ट बर्थ से पहले। इन फॉलोइंग विच सेंटेंस इज फॉल्स, कि कौन सा सेंटेंस फॉल्स है। तो भाई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है, सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम कार्डियक आउटपुट है, हार्ट 1 मिनट में कितना ब्लड पंप कर देता है, बढ़ जाता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्ट्रोक वॉल्यूम जो नॉर्मली 70 ml होती है स्ट्रोक वॉल्यूम, ये भी बढ़ जाती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हार्ट रेट डिक्रीज नहीं होती, प्रेगनेंसी टाइम हार्ट रेट इंक्रीज होती है, क्लियर। उसके बाद ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेनस प्रेशर इंक्रीज, ये भी बात ठीक है। तो गलत बात कौन सी है, ये वाली, कि हार्ट रेट है प्रेगनेंसी टाइम, ये कह रहा है घटती है, लेकिन ऐसा नहीं है, हार्ट रेट बढ़ती है, क्लियर भी। अब ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट बोथ टेस्टिस, अब आ गया ना ये कि दोनों टेस्टिस है वो कितने वीक के ऊपर स्क्रोटम के अंदर आ जाएंगे, तो वो आ जाएंगे अपने 40 वीक पे, बिल्कुल सिंपल है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फिजियोलॉजिकल चेंज अक्कर इन विच ऑर्गन,
कि प्रेगनेंसी टाइम फिजियोलॉजिकल चेंजेस है वो कौन से ऑर्गन के अंदर आते हैं। तो देखो यूट्रस में भी आते हैं, ब्रेस्ट में भी आते हैं, वेजाइना में भी आते हैं, ठीक, सभी में आएंगे, क्लियर। लेकिन अगर इसमें से मोस्ट कॉमन पूछ ले कि सबसे ज्यादा चेंजेस किस में आएंगे, तो वो यूट्रस में आते हैं। हाँ, वेजाइना और ब्रेस्ट में इतने चेंजेस नहीं आएंगे जितना यूट्रस के अंदर है, क्योंकि इन्वोल्यूशन के अंदर सबसे जो मेजर ऑर्गन है वो क्या है, अपना यूट्रस रहता है, ठीक। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच हार्मोन ग्राफियन फोलिकाई डेवलप। अब मैंने आपको ओवरी पढ़ाई थी, ओवरी के अंदर मैंने ये बताया प्रीमोर्डियल जर्म सेल होती है, एफएसएच हार्मोन जैसे ही रिलीज होगा, ठीक है, आफ्टर प्यूबर्टी, तो ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल क्या धीरे धीरे डेवलप होती किसमें, ग्राफियन फोलिकाई में भी कन्वर्ट होगी, ठीक है, जिससे सेकेंडरी oocyte बनता है। तो कौन सा हार्मोन काम करेगा, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, जो फोलिकाई है इनको स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन, क्लियर। द हार्मोन विच इज नेसेसरी फॉर द कंटिन्यू एक्टिविटी ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो भाई फोलिक एसिड को फोलिक एसिड को नहीं रहे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग एफएसएच की एक्टिविटी को कंटिन्यू रखता है। तो वो कौन सा रहेगा, क्या वो प्रोजेस्टेरोन रहेगा या एस्ट्रोजन रहेगा या एलएच रहेगा, ठीक है, कौन सा रहेगा, ठीक है भाई। इसके अंदर देखो ये आ गया ना नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां। हाँ, ये तो मेरे को ही पता है, पर इसका राइट आंसर दे दो भाई, ठीक, ना समझ आए तो कमेंट कर दो भाई, मैं बता दूंगा भाई। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्ट्रक्चर दैट एक्ट एज पावर हाउस ऑफ हार्मोन प्रोडक्शन, कि प्रेगनेंसी टाइम में कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है जो पावर हाउस या फिर हार्मोन के लिए हार्बर का काम करेगी, तो वो करेगी प्लासेंटा। कौन करेगी, प्लासेंटा, क्योंकि यही आपको पता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एचसीजी, एचपीएल, ये सारे हार्मोन रिलीज करती है प्लासेंटा, ठीक है भाई। तो ये मेजर ऑर्गन है हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक। अर्ली प्रेगनेंसी इन ह्यूमन बीइंग इज मेंटेन भाई, कि अर्ली प्रेगनेंसी है ह्यूमन बीइंग में कौन मेंटेन करेगा, तो अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर तो क्या होता है भाई, जैसे मान लो ये ओवरी आ गई और इधर मान लो प्रोडक्ट है वो बड़ा हो रहा है, तो ओवरी क्या करेगी, ओवरी के अंदर बनती है कार्पस ल्यूटियम, और ये कार्पस ल्यूटियम 3 मंथ तक क्या करेगी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करके 3 महीने तक प्रेगनेंसी को मेंटेन रख लेगी। फिर 3 महीने बाद प्लासेंटा है वो मैच्योर हो गई, तो उसके बाद क्या करेगी, कुछ ना ऐसे ही, हाँ, तो 3 महीने बाद प्लासेंटा मैच्योर हो गई, तो प्लासेंटा क्या करेगी, बाद में 3 से 9 महीने तक कंटिन्यूअस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती रहेगी और प्रेगनेंसी मेंटेन रह जाएगी, क्लियर। ये लो कार्पस ल्यूटियम यहां लिख ही दिया तब। द मेजर बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ एचसीजी इज, के भाई बायोलॉजिकल फंक्शन एचसीजी हार्मोन का काम क्या है। पहले तो ये देखो एचसीजी हार्मोन कार्पस ल्यूटियम को क्या करता है, न्यूट्रिशन देता रहता है, रिलीज कहां से होगा, सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट से, ठीक। फिर वो क्या करेगा, उस जो कार्पस ल्यूटियम है जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का रिलीज कर रही है ओवरी से, उसको क्या है न्यूट्रिशन देता रहता है एचसीजी हार्मोन, जिससे कार्पस ल्यूटियम क्या कंटिन्यू प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती रहेगी और प्रेगनेंसी 3 महीने तक मेंटेन रह जाएगी, और फिर प्लासेंटा मैच्योर होगी, उसके बाद प्लासेंटा प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करती रहेगी। तो मेजर फंक्शन क्या है एचसीजी हार्मोन को, कि कार्पस ल्यूटियम को 6 वीक तक, अब इसमें 6 ही लिखा है तो क्या कर सकते हैं, बाकी ये करती 3 महीने तक है, ठीक है भाई। तो इसका आंसर ये चला जाएगा, क्लियर। उसके बाद है फंक्शन ऑफ एचसीजी इज, अब ये फंक्शन क्या है एचसीजी का, तो कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करती है, ठीक है, मेल के अंदर ये भी काम करती है, हाँ, लेकिन ये इसका काम नहीं है, एक्सक्रीशन ऑफ मिल्क ये इसका काम नहीं है, इसलिए इसके दोनों काम आ जाएंगे, ठीक है भाई। प्रोलैक्टिन एक्सक्रीशन बनाना, सीक्रेट करना, और इजेक्शन ऑक्सीटोसिन का। अब एचसीजी हार्मोन सीक्रेट भाई, एचसीजी हार्मोन कहां से रिलीज होता है भाई, तो ये कई बार बता दिया मैंने, कहां से रिलीज होगा, सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट से,
और जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ 9 से 10 दिन के अंदर अंदर ये क्या है ब्लड के अंदर और यूरिन के अंदर आने लग जाता है, जिससे अपने यूपीटी कर सकते हैं। ठीक है भाई। हाफ लाइफ प्लाज्मा का देखो, प्लाज्मा का हाफ लाइफ कितना, सॉरी प्लाज्मा हाफ लाइफ, प्लाज्मा हाफ लाइफ होता है ये, ठीक है, यहाँ लिख लेना। प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ HCG कितना होता है? 24 से 36 घंटे होता है। 24 से 36 घंटे तक क्या है इसका प्लाज्मा हाफ लाइफ होता है। क्लियर। अब वैल्यू ऑफ HCG हाई, मैक्सिमम HCG का लेवल कब रहेगा? मैक्सिमम कब रहेगा? 60 से 70 दिन पे HCG हार्मोन है वो पीक लेवल पे हो जाता है। ये भी क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है। ठीक। इन फॉलोइंग विच हार्मोन इज नॉट सीक्रेट बाय प्लासेंटा, की प्लासेंटा कौन सा हार्मोन रिलीज नहीं करती? तो प्लासेंटा HCG करती है, पढ़ लिया ना। HPL ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन करती है, ठीक है। प्रेगनेंसी स्पेसिफिक बीटा 1 ग्लाइकोप्रोटीन करती है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन नहीं करती। क्लियर भाई। तो इसमें नोट भी तो दिया है, इसलिए राइट आंसर आ जाएगा टेस्टोस्टेरोन। अब ओस्ट्रोडियोल इज फर्स्ट डिटेक्टेबल, कब डिटेक्ट कर सकते हैं? ठीक है, तो कब डिटेक्ट कर सकते हैं? 4th डे ऑफ प्रेगनेंसी, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, 2 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, तो ये कर सकते हैं 2 मंथ तक। ठीक है। अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हार्मोन दैट सेंसिटाइज टू मायोमेट्रियम टू ऑक्सीटोसिन, के ऐसा कौन सा हार्मोन है जो भी प्रेगनेंसी टाइम मायोमेट्रियम के अंदर ऑक्सीटोसिन के लिए रिसेप्टर को बढ़ाएगा? तो ऐसा कौन सा हार्मोन है? तो आपको पता है एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ता है ना। हाँ, एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ेगा तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन और ऑक्सीटोसिन इन दोनों के लिए ही रिसेप्टर क्या है बढ़ा देगा यूट्रस में, ताकि ऑक्सीटोसिन आके यूट्रस के मायोमेट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन चालू कर सके और लेबर प्रोसेस है वो चालू हो जाए। ठीक है भाई। Which of the following is the hypertensive disorder of pregnancy, की प्रेगनेंसी के अंदर हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर कौन सा है? यही पूछा है ना। तो भाई एक्लेम्पसिया और प्री एक्लेम्पसिया ये दोनों PIH प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में आते हैं ना, लेकिन प्लासेंटा प्रेविया तो APH है। हाइपरिमेंसिस ग्रेविड में ये वोमिटिंग होगी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी इसका नहीं है। हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर कौन सा रहेगा? एक्लेम्पसिया और प्री एक्लेम्पसिया। इसकी भी अलग से क्लास है, एक एक्लेम्पसिया और प्री एक्लेम्पसिया की ना। Which of the following sentence is true regarding pregnancy, कि प्रेगनेंसी के बारे में सही बात बताओ। ठीक है, प्लाज्मा वॉल्यूम ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होती है क्या प्रेगनेंसी में? कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होता है, सही है। प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीज भी नहीं होती, ये भी गलत है। तो सही कौन सा है? कि कार्डिक आउटपुट इंक्रीज है। ठीक है, यही बात क्या इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट है। ठीक, सिंपल से क्वेश्चन है ना, लेकिन जब पेपर में आते हैं तो वहां पता नहीं क्या गड़बड़ कर देती हो आप। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हाइपरट्रोफी एंड प्रोलिफरेशन ऑफ द ब्रेस्ट? अब मैंने आपको बताया था, एक तो होता है मेमोजेनेसिस, एक होता है लैक्टोजिनेसिस, एक होता है लैक्टोकाइनेसिस। तो मेमोजेनेसिस का मतलब ब्रेस्ट का प्रिपेयर होना, तो इसके लिए तो कौन सा काम करेगा? एस्ट्रोजन। लैक्टोजिनेसिस मिल्क का बनाएगा कौन? मिल्क को प्रोलैक्टिन। कौन बनाता है? प्रोलैक्टिन। और लैक्टोजिनेसिस काइनेसिस मिल्क को बाहर निकालने का काम कौन करता है? तो मिल्क को जो मिल्क इजेक्शन या फिर लेट डाउन रिफ्लेक्स है वो कौन करता है? ऑक्सीटोसिन। बिल्कुल इजी है। द ब्रेस्ट इज मॉडिफिकेशन ऑफ, आ गया ना। तो इसके अंदर अपने को ध्यान रखना है, सीबेशियस ग्लैंड नहीं करना, स्वेट ग्लैंड इसका राइट आंसर जाता है। ठीक है भाई। हाँ, अब है द टाइम पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी डिफाइन एज द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का टाइम पीरियड है उसे क्या बोलेंगे? अपने कितने वीक तक होता है? तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपको पता है 0 से 12 वीक का होता है। 13 से 28 वीक का क्या होता है? सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है। फिर 29 से 40 तक कौन सा होता है? थर्ड ट्राइमेस्टर होता है। बिल्कुल सिंपल चीजें।
द टाइम पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी डिफाइन एज सेकंड, ये आ गया सेकंड ट्राइमेस्टर वाला, तो सेकंड ट्राइमेस्टर कहां से कहां तक आ गया 13 से 28, लेकिन इस क्वेश्चन में तो क्लियर दिख रहा है 13 से 28, लेकिन कईयों में वो 12 से 28 दे देगा और एक में 13 से 28 दे देगा, तो ध्यान रखना है 13 से 28 वाला आंसर करना है, ठीक है। हाँ, भावना मत बह जाना कि ठीक है ये आ गया ना 28, ऐसे नहीं करना, ये राइट आंसर जाएगा 13 से 28 वाला, इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। क्लियर भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद नेक्स्ट में है द टाइम पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी थर्ड ट्राइमेस्टर वाला कितने का रहेगा, तो थर्ड ट्राइमेस्टर वाला 29 से 40 वीक का रहेगा, कितना 29 से 40। ड्यूरेशन प्रेगनेंसी का कितना होता है, तो भाई ल्यूनर मंथ होते हैं ना, देसी महीने, जेठ साढ़ सावन भादवा, ये तो रहेंगे 10। कैलेंडर वाले बात करें तो 9 मंथ और 7 डे, वो प्लस माइनस हो जाता है ना कि 7 दिन पहले भी डिलीवरी हो सकती है 7 दिन बाद में भी। डे के हिसाब से देखें तो 280 दिन, तो ये सारा ही इसका क्या है एग्जैक्ट है। क्लियर, सारे आंसर ही इसके सही है। गैसेशन एज इज कैलकुलेटेड फ्रॉम, गैसेशन एज कब कैलकुलेट करेंगे, इसके अंदर पजल नहीं होना है भाई कि भाई आप ईडीडी बताओ, ठीक है, ईडीडी बताओ, तो क्या है फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस पीरियड या लास्ट डे ऑफ मेंसेस या फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंसेस पीरियड, ठीक है, तो कौन सा करेंगे, या 14 दिन वाला, ये तो बिल्कुल नहीं करेंगे। इसका आप पीछे या 10 हो गए क्या पूरे, ओके। पूछेंगे मेरे से बाद में फोन कर करके या स्क्रीनशॉट लेके किसी, इसका आंसर बता दो, कुछ तो आप करो, मैं तो इतनी स्पीड से करा रहा हूं ना। इन फॉलोइंग विच इज द नोट ए सब्जेक्टिव सिम्टम, देखो प्रेगनेंसी टाइम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दो प्रकार के, सब्जेक्टिव सिम्टम जो लेडी खुद बताती है और ऑब्जेक्टिव जो अपने देख सकते हैं, इसलिए एक आता है साइन और एक होता है सिम्टम। तो साइन जो डॉक्टर देखता है वो हो गए, ठीक, और सिम्टम जो अपने ऑब्जर्व करते हैं, सॉरी अपने क्या लेडी बताती है, ठीक है, जो लेडी एक्सप्लेन करेगी वो क्या है सिम्टम है, साइन जो अपने देखेंगे डॉक्टर देखेगा, ठीक। तो ये कह रहा है सब्जेक्टिव सिम्टम कौन सा नहीं है, वो भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर का, तो एमनोरिया है, मॉर्निंग सिकनेस है, ये फीमेल ही बताएगी ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्चुरेशन ये भी फीमेल बताएगी, लेकिन क्विकनिंग एक्चुअल में तो इसके अंदर देखा जाए तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आती नहीं क्विकनिंग, अगर आ भी जाए तो क्विकनिंग क्या है साइन भी है और सिम्टम भी है, क्योंकि फीमेल को भी फील होता है अपने भी काउंट कर सकते हैं। क्लियर भी, इसलिए ये कौन सा साइन आ जाए, इसका आंसर है क्विकनिंग आ जाएगा। क्लियर, अब है फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन इज इंपॉर्टेंट सिम्टम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, कि मैच्योरेशन है, ठीक है, कि मैच्योरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन इज एन इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इट अकर ड्यू टू, कि किस वजह से होती है, ठीक है भाई, तो भाई किस वजह से होगी मैच्योरेशन की प्रॉब्लम, जो मेन जो है ना वो तो इसने दिया नहीं, क्योंकि मेन ये एक्चुअल में एचसीजी हार्मोन बढ़ता है ना उस वजह से होती है, लेकिन अगर इस हिसाब से देखें तो ये सारे ही आ जाएंगे, ठीक है, हाँ, कि बार बार यूरिन क्यों आता है, तो मेन तो है एचसीजी हार्मोन, क्योंकि वो बढ़ेगा उसकी वजह से क्या यूरिन और बॉडी डिफेंस तो लगाएगी ना कि उसे बाहर एक्सक्रीट आउट करवा दिया जाए। सर्वाइकल चेंज दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर एक्सेप्ट, के सर्वाइकल चेंजेस क्या क्या आएंगे, तो सर्विक्स बिकम सॉफ्ट हो जाता है ना, प्रेगनेंसी में तो कैसा हो जाएगा लिप्स जैसा, और नॉन प्रेग्नेंट में टिप ऑफ नोज जैसा होता है, ठीक है भाई, हाँ गुडल साइन बोलते हैं ना, और सर्विक्स फील लाइक द लिप्स ऑफ द माउथ, ये इसकी बात क्या है मेरे को ठीक लगी, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगा, चैडविक साइन आता है ना, फिर सर्विक्स फील लाइक द टिप ऑफ नोज ना, ये नहीं है, क्यों, क्योंकि ये नॉन प्रेग्नेंट में आता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा डी वाला। क्लियर, उसके बाद है साइज ऑफ द यूट्रस बाय द 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, कि 12th वीक के ऊपर किस प्रकार का कितना साइज रहेगा 12 वीक के ऊपर, ठीक है, तो कितना यूट्रस का साइज रहेगा फीटल हेड जितना, कितना रहेगा
फीटल हेड जितना, यही बात है क्या? फुटबॉल तो जितना रहेगा नहीं, ये 6 वीक पे होता है, ठीक है। हाँ, क्रिकेट बॉल या लार्ज ऑरेंज जितना है वो 8 वीक पे हो जाता है, लेकिन फीटल हेड जितना कितने पे आ जाएगा, यूट्रस का साइज 12 वीक पे। क्लियर, ये अपने को ध्यान रखना है। डस्की ऊज वेस्टिबुल एंड एंटीरियर वेजाइनल वॉल, इसे बोलते हैं चैडविक साइन। क्या बोलेंगे? चैडविक साइन, ठीक है। जो एंटीरियर वेजाइनल वॉल है वो क्या होगी, बिल्कुल डस्की ह्यूज हो जाएगी, उसे बोलेंगे ओसिंडर साइन, जिसके अंदर सर्विक्स के अंदर पल्सेशन फील होगी। गुडल साइन, जो मैंने अभी बताया कि नोज, टिप ऑफ नोज जैसा तो किस में रहेगा, नॉन प्रेग्नेंट में, और प्रेगनेंसी में क्या, लिप्स जैसा सॉफ्ट रहेगा, ठीक है। हेगर साइन, ये बाई मैनुअल करके देखा जाता है, ठीक है। अभी किस प्रकार यूट्रस के ऊपर जो जहां प्रोडक्ट ग्रोथ कर रहा है ना, वो पार्ट कैसा दिखाई देगा अपने को, राउंड फील होगा, ठीक। अब टोटल नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट के कितने हैं प्रेगनेंसी में, तो टोटल नंबर कितने हैं एंटीनेटल विजिट, कितनी कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, ठीक है। अभी कितनी करेंगे, 4 एंटीनेटल विजिट, ठीक। ये भाई कई बार क्वेश्चन आ गया, पीछे भी करवाया, ठीक है। तो ये अपने 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है भाई। और नेक्स्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेना, या ऑनलाइन ऐप के अंदर भी सारा है ये डाला हुआ, वहां से आप देख सकते हो।